नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। ईरान में इन दिनों हिजाब पर हंगामा मचा हुआ है। सड़कों पर उतरकर लड़कियों ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और जबरदस्ती हिजाब पहनाने के कानून का विरोध ईरान में किया जा रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 5 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। तो अमेरिका से लेकर फ्रांस तक ईरान पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। लड़कियां अपने बाल काटकर विरोध जता रही हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो हिजाब को आग के हवाले कर रही हैं और मकसद सिर्फ एक, ये जताना कि हिजाब पर उन्हें हुकूमत का फरमान कतई मंजूर नहीं है। हिजाब को लेकर इस हंगामे की शुरुआत 22 साल की लड़की महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुई। दरअसल तेहरान घूमने के लिए आई महसा अमीनी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने सिर को ढका हुआ नहीं था। बस इतनी सी बात को लेकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है महसा अमीनी को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि 3 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। ये वही ईरान है जो 50 साल पहले तक आधुनिकता के मामले में किसी यूरोपीय देश से कम नहीं था। यहां की लड़कियां भी खुली हवा में सांस ले पाती, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यहां की लड़कियों की आजादी छीन ली गई। तो अब सवाल यह कि हिजाब ना पहनने पर किसी लड़की की जान क्यों ली गई? हिजाब पहनना लड़कियों की पसंद है या फिर उन पर जबरदस्ती थोप दिया जाएगा हिजाब? यह मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीने से भारत में भी हिजाब को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में ईरान के प्रदर्शन का भी जिक्र हुआ है। तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे हम। मैं परिचय कराती हूं आपका खास मेहमानों से। सुबूही खान हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, संयोजक हैं राष्ट्र जागरण अभियान की। स्टूडियो में हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, मौलाना अलीमुद्दीन असदी, इस्लाम के जानकार, फिरोज बख्त अहमद साहब, पूर्व चांसलर मानू यूनिवर्सिटी, लामिया शरजई, अफगानिस्तान की नागरिक हैं, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ पत्रकार मायरा हाशमी भी आज की इस चर्चा में शामिल होंगी। सबसे पहले एक बड़ा सवाल जिसका जवाब मैं सभी अपने जो मेहमान हैं उनसे लेना चाहूंगी, और शुरुआत सुबूही से करेंगे हम। सुबूही, आपको क्या लगता है महसा अमीनी 22 साल की लड़की, उसकी मौत का जिम्मेदार आपकी नजर में कौन? जी रुमाना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट रखी और आपने एकदम टू द पॉइंट सवाल पूछा है कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है। आज महसा अमीन है, उससे पहले निदा आगा सुल्तान थी, उससे पहले एक नावेद अफगारी रेसलर थे। ईरान में एक के बाद एक मुसलमान बच्चों को या जो भी एक्टिविस्ट हैं जो कट्टरवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो महिलाओं चाहे पुरुषों, उनकी आवाज़ बंद कर दी जा रही है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी कम्युनिटी में ही ढूंढना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर कर रहा है। आपने मुसलमान बच्चे को इतना त्रस्त कर दिया है। आज जो हम ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये आज नहीं तो कल होना ही था। मुसलमान बच्चे को आप कहते हैं वो गा नहीं सकता, वो बजा नहीं सकता, वो नाच नहीं सकता, वो आर्ट क्राफ्ट कल्चर की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मुसलमान महिला बाल नहीं खोल सकती, नेल पॉलिश नहीं लगा सकती। मजहब को आपने इतना मुश्किल बना दिया एक मुसलमान बच्चे के लिए कि वो इस तरह के प्रोटेस्ट करेगा। और जब आप तर्क से उसे काबू नहीं कर पाते हैं, जब आप उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, जब आप उसकी हक की सच्चाई की आवाज को दबा नहीं पाते हैं, तो आप अपनी सत्ता को इस्तेमाल करके उसको मार के उसकी आवाज बंद कर देते हैं। लेकिन ये नहीं हो पाएगा रुमाना। ये बहुत बहादुर लड़कियां ईरान में, मैं सलाम करती हूं उनकी बहादुरी को कि उन्होंने स्वतंत्रता की ये जंग शुरू करी है जो मुसलमान समाज में मुसलमान युवाओं को चाहिए। ठीक है, हम लोग नहीं जीना चाहते हैं इस कट्टरवाद के साथ। साजिद रशीदी साहब, 22 साल की महसा अमीनी की मौत का जिम्मेदार कौन? धर्म या धर्म के ठेकेदार? देखिए, किसी भी मुसलमान की गलती को या किसी भी सरकार की गलती को इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कुरान में आज जो आपने एक हेडलाइन में बताया कि साहब कोर्ट में ये पेश किया गया कि इस्लाम में हिजाब जो है शरीयत का हिस्सा नहीं है। मैं आपको कुरान की 2 आयतें कोड कर देता हूँ। पहली आयत जो हिजाब के बारे में नाजिल हुई, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना,
वला सर, तबर्रजना आपके- तबर्रुजल आपसे जाहिलियतिल सर, उला। माफी के साथ मा- आप ये एक्सप्लेनेशंस दीजिएगा, पहले सीधा जवाब दे दीजिए। 22 साल की लड़की जो मरी है, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन? इसका जवाब चाहिए सर मुझे। मैंने जवाब तो दे दिया। कौन? शायद अगर आपने ना समझा नहीं हो, समझी मैं, बताइए। जवाब दे दिया। कौन, बताइए। ये जो डिबेट हो रही है इस्लाम को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए, मैंने जवाब दिया है कि उसकी मौत की जिम्मेदार या तो सरकार है या वहाँ का कानून है। उसकी मौत का वहाँ जिम्मेदार ना वहाँ तो तो शरिया इस्लाम लॉ लागू है, ना हिजाब है। वहां तो शरिया लॉ लागू है, तो मतलब मजहब जिम्मेदार है। नहीं, 22 साल की महसा अमीनी की मौत का जिम्मेदार आप धर्म को कह रहे आप हैं। मुझे मैं ब्रेक के लिए यहाँ आप पर मुझे रुक रही हूँ, बोलने नहीं उसके दे बाद रहे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि हिजाब को लेकर इंटरनेशनल हंगामा छिड़ा हुआ है। मामला जो है वो 22 साल की ईरानी लड़की की मौत का है। और सबसे पहला सवाल जो मैं अपने मेहमानों से पूछ रही हूँ वो यही कि आखिरकार 22 साल की महसा अमीनी की मौत का जिम्मेदार आपकी नजर में मौलाना अलीमुद्दीन अज़दी साहब कौन? देखिए, अच्छा होता रुबीना जी अगर आप ईरान के किसी नुमाइंदे को यहाँ बुलाती और उससे ये सवाल करती। हमारे हिंदुस्तान में हमारे आइन ने हमको ये इजाज़त दी है कि हम अपने मज़हब पर चलें और अपने मज़हब के बताए हुए लिबास को अपनाएं। लेकिन दुखी की बात है, हिंदुस्तान में दुख की बात है बहुत कि आज हमारे धार्मिक मामलात पर हुकूमत नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमने आज तक किसी मजहब के बारे में नहीं पूछा। किसी भी मुसलमान व्यक्ति ने जो धर्म से मुताल्लिक है, जो धर्म से ताल्लुक़ रखता है, बड़ा दुख का विषय है ये कि ऐसे विषयों पे बुलाए जाते हैं, डिबेट होती है और हम लोग आते हैं जी। ये हमारी बेशर्मी है। हम आनकर यहाँ डिबेट करते नहीं, हैं। लेकिन बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर ईरान में उनका नेशनल ड्रेस है जी, सर को ढकना और वो हिजाब लगाना, तो इस पर किसी को क्यों आपत्ति है, क्यों जलन है, क्यों इतराज है भाई? अगर वहाँ का कोड ऑफ ड्रेस है वहाँ का तो क्या इतराज है ईरान का? तो अगर मतलब, ईरान में सर ढकना लाजमी है, हिजाब लगाना लाजमी है, तो हमें क्यों इतराज है? तो जान से ये हमारे मार देंगे। मीडिया को क्यों इतराज जो है? लड़की नहीं आज पहनना बात चाह ये रही हो है, रही जान है से मार कि देंगे। हम हिजाब पर उन्हें अपनी बात रखने हिंदुस्तान में पूरा वायवेला मचा हुआ है। नहीं ठीक है, देखिए, मैं अभी आप मुसलमान- बात की मैं बहस नहीं बताता कर रही हूँ। आपने रुबाना जो जवाब दिया, आपने जो जी, बाकी मेहमानों के पास भी एक जाना है ना सेकंड। मुझे, आपने जो जवाब दिया उसके मुसलमान हैं। मुताबिक आप ये हमने कह रहे हैं तो कि एतराज कानून करा नहीं आपने। माना, कानून नहीं माना तो फिर एतराज सजा करा ना आप भुगतो। पर। यही कह रहे हैं ना आप, कानून नहीं माना ईरान का तो फिर सजा भुगतो। फिरोज बख्श साहब आइए। देखिए, आपने सबसे पहला जो सवाल किया है वो जो महसा अमीनी की जो कत्ल किया गया है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से सीधा जवाब नहीं आया। सुबोही ने कुछ हद तक सही जवाब दिया। इसका जिम्मेदार जो कट्टरपंथी लोग हैं। इस्लाम देखिए, इस्लाम तो एक बहुत ही फ्रीडम का रिलीजन है। इस्लाम में तो ये कहा जाता है खातून के लिए, माँ के लिए, कि उसके पैरों तले जन्नत होती है। जब ये कह दिया गया इस्लाम में, तो ये जो हरकत हैं यहाँ पे, चाहे वो ईरान के अंदर हो या हमारे मुल्क के अंदर कोई रेजिमेंट बना ले कि भाई ये हिजाब है, इसको मेरे ख्याल से इनसे आगे बढ़ना चाहिए। और कोई भी, चाहे वो मर्द हो, कोई भी हो, कोई सरकार हो, किसी को इस बात का हक नहीं है कि किसी की ज़िंदगी के ऊपर वो जो है पाबंदियां लगाए। तुम्हें ये पहनना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ये करना है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मालिक है। और ये जो बच्चियां हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के बात को ख़त्म करूँगा कि ज़्यादा वक्त नहीं होता आपके पास। जामा मस्जिद में मेरा मैं बताता हूँ क्या हुआ। सादिया देहलवी के साथ हम एक फिल्म बना रहे थे। वहाँ ये बताया गया कि वहाँ बच्चियों को खिड़कियों से झांकने नहीं दिया जाता। बुर्के में पहनती है, ठीक है, बिल्कुल बुर्का पहने। एक मिनट, बात पूरी होने दें। देखिए, कहिए अपनी बात, आप बात पूरी होने दीजिए, कंडेम करिए, लेट मी कंप्लीट। नहीं, उसमें क्या होता है, वो बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के साथ भाग जाती हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। आप दबाओगे, कुल मिलाकर यहाँ पर एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है उसमें ये कि कट्टरपंथ जो है उसने क्या महसा अमीनी की जान ले ली, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जो बात यहां पर मौलाना अज़दी कर रहे थे कि भाई हमारे देश में मजहब के मुताबिक स्वतंत्रता है, उसके हिसाब से आपका रहन सहन हो सकता है, तो क्या मजहब अगर थोपा जाए, वो थोपना जो है उसने महसा अमीनी की जान ले ली? ये वो तमाम सवाल जिन पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हिजाब या कट्टरवाद का नकाब, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लामिया का रुख करेंगे, अफगानिस्तानी नागरिक हैं, विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं। लामिया, ये जो हो रहा है ईरान में, आपको लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है? देखिए, ये जो हो रहा है अफ़गानिस्तान में, ईरान में, ये अफ़गानिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन हिजाब, कुरान में भी आया है कि हिजाब करना चाहिए वोमेंस को, लेकिन ये नहीं आया कि कोई अगर हिजाब नहीं करता तो उसको जान से मार दो। ये जो इस्लाम को दिखा रहे हैं लोग, ये बहुत गलत दिखा रहे हैं लोग
क्योंकि कुरान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है जो लड़की हिजाब नहीं करता उसको जान से मारो। उसको हम समझा सकते हैं कि हिजाब करो, और एक दुपट्टा अगर नहीं पहना है वो, उसको जान से मारने का कोई भी हक किसी को भी नहीं है, किसी देश को भी नहीं है कि उसको जान से मारो, क्योंकि कुरान में भी ये नहीं आया। कुरान में सिर्फ यही आया कि हिजाब करो बस, जान से मत मारो किसी को। मायरा का रुख करते हैं। मायरा हाशमी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मायरा, आप किस नजर से देखती हैं? हिजाब आपकी नजर में क्या है? ये धर्म का हिस्सा है या फिर ये कट्टरवादी सोच? तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताऊंगी वो, ना तो हम किसी की जान लेकर इस्लामी इनकलाब लेकर आ सकते हैं, और ना ही जो है ज़बरदस्ती किसी को ये कहें कि आपने दुपट्टा ओढ़ना है और आप मुकम्मल हिजाब करेंगी या फिर आप गले में दुपट्टा लेंगी। हम इस तरह की किसी को भी तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, ना ही किसी के ऊपर जो है वो जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि भाई हिजाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक कहाँ कुरान पाक में ये फरमाया गया है, कुरान पाक में ये हदीस भी है कि हिजाब करना ज़रूरी है। हिजाब आपको प्रोटेक्शन जो है वो देता है, और आपको मुकम्मल, आप गैर मर्दों के जब सामने जाते हैं उनसे प्रोटेक्शन आपको मिलती है, दुनिया से प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन अब जिस तरह मुआशरा तब्दील होता जा रहा है, मर्दों के शाना बशाना खवातीन काम कर रही हैं, और हम लोग अब एक औरत को बाशऊर बाशर्फ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अभी चेंजिंग आ रही है, औरत अगर दुपट्टा ले या ना ले ये उसका अपना ज़र्फ है, तो इसके ऊपर किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, और किसी रियासत को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अगर किसी लड़की के बाल नजर आ रहे हैं तो उसकी जान जो है वो ले ली जाए और उसको हार्ट अटैक का जो है वो मुद्दा बना दिया जाए। तो इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। यहाँ पर मसला जो है वो चादर ओढ़ने का नहीं है, यहाँ मसला जो है वो एक जान जो है वो ली गई है खातून की, और वो क्यों ली गई, किस वजह से ली गई, और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो एक ट्विटर ट्रेंड बनाया जा रहा है, इसके ऊपर तमाम तर हमें जो है वो खुलासा करना होगा, इंफॉर्मेशन लेनी होगी, ताकि आइंदा ईरान में अभी बहुत तब्दीली मुझे देखने को नजर आ रही है, और ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बहुत सी लड़कियां ईरान में दुपट्टा नहीं लेती है, लेकिन ये मामला क्यों पेश आया, इसके पीछे की क्या तमाम तर कहानी थी, वो हमें पता लगवानी चाहिए, पता लगनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि सच सामने आए। ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी, एक बात जो बहुत क्लियर है वो ये कि मजहब में जोर जबरदस्ती है नहीं, और हिजाब ना पहनने की वजह से किसी की जान ले लो। देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें समझने की हैं। ये सच है कि कुरान ये कहता है ला इक्राह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन यहाँ हमें ये समझना है कि जैसे हिंदुस्तान और ईरान ये दो मुल्क अलग अलग हैं। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ईरान में इस्लामिक कानून है। इस्लामिक कानून जहाँ होंगे वहाँ इस्लामिक लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, उस देश के कानून को। इस्लाम भी यही तो सिखाता है कि जहाँ जिस देश में आप रहें उस देश के कानून को मानना, उसकी हिफाजत करना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों इसको फॉलो कर रहा है? इसीलिए तो संविधान को मान रहा है, क्योंकि यहाँ संविधान चलता है। यहाँ तो मुसलमान नहीं कहता कि नहीं साहब मैं तो बिल्कुल कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जो है शरिया लागू करके रहूँगा। हम तो नहीं कहते इस बात को कि शरिया लागू, औरत तो उसका लेकिन अदालत में तो मामला चल रहा है ना कि मैं यूनिफॉर्म है बावजूद इसके हिजाब पहनूंगी। अदालत में मामला चलना विरोध तो हो रहा है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। जी ये बिल्कुल, मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं हाँ। किसी भी मसले को लेकर अदालत में जाऊं कि इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। क्योंकि मेरा संविधान कहता है कि मैं अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करूं, उसका प्रचार प्रसार करूं, अपने तरीके से जिंदगी। अगर हमारी हिंदुस्तानी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा सानिया मिर्जा को लेकर बहुत विवाद हुआ था, उसके कपड़ों को लेकर। आपको याद होगा उस वक्त में जब हमने इस्लामी बात कही कि इस्लाम में क्या हुक्म है, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो हमसे सवाल ये किया गया तो आप क्या इनकी आज़ादी पर कदगन लगाना चाहते हैं? आप इनकी आज़ादी को रोकना चाहते हैं? आज अगर मुसलमान लड़कियां आज़ादी के साथ हिजाब पहनना चाहती हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों है? ठीक है सुबुही खान, लेकिन सुबुही खान सवाल मेरा यही है कि हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियों की आज़ादी की बड़ी फिक्र है, हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियों की आज़ादी का हिस्सा हो जाता है हिजाब, और वहीं ईरान में मुसलमान लड़की अगर ये कहती है कि वो हिजाब नहीं पहनेगी तो फिर उसकी आज़ादी का क्या, उसकी आज़ादी की कदर क्यों नहीं की जाती? जी जी,
रोमाना जी देखिए, इन लोगों का दोहरा चरित्र एक बार नहीं कई बार हम लोगों के सामने आता है। इवन ईरान में भी एक तरफ वहां की सरकारें ये कहती हैं कि भाई इस्लाम में औरत की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कवर करना बताया है, इसलिए हम थोप रहे हैं हिजाब। दूसरी तरफ उसी ईरान में खुमैनी साहब के रेजीम में लड़कियों की शादी की उम्र घटा के 13 साल कर दी थी। एक तरफ उनको 13 साल की बच्ची शादी के लायक लग रही है, 12 साल की बच्ची, और दूसरी तरफ 22 साल की औरत को काले कपड़े में लपेट के रख देना चाहते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स की तो कोई इंतहाई नहीं है। दूसरी बात, मैं आ रही हूं आपके रोमाना पास, जी उन्हें प्लीज बोलने मेरी दीजिए, बात प्लीज, पूरी अस्दी होने साहब, दीजिए। आपके पास आऊंगी। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल रब्बुल आलमीन, उसने पूरी दुनिया, पूरी कायनात बनाई है। उसको इतना छोटा ट्रिविलाइज मत करिए। उसको आप एक ड्रेस कोड से जोड़ देते हैं, एक भाषा से जोड़ देते हैं, एक खान पान से जोड़ देते हैं, एक किताब से जोड़ देते हैं। अरे भाई, अरे भाई, तकलीफ हो रही थी, बीच में आपने बोल रहे थे। मैं किसी के बीच में, इनका डर नहीं, गलत बात है। बोलने दीजिए, ये डर जाते हैं जब इनको लगता है, ये डर जाते हैं, ये डर जाते हैं। रोमाना जी एक उदाहरण लास्ट प्लीज लेट मुझे माइक बंद करवाने पड़ेंगे, सबके माइक मुझे बंद करवाने पड़ेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं, आप जब बोल रहे थे आपको बड़ी आपत्ति हुई थी, उन्होंने बीच में बोला था, वो पूरे टाइम नहीं बोली हैं। एक मिनट, डबल स्टैंडर्ड्स आपके पास दोबारा आऊंगी, आपके पास दोबारा आऊंगी। आप मेरे माइक पर बोलिए, सबके माइक मैंने बंद कर दिए। जी जी रोमाना जी देखिए, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा आज जो हिजाब की डिबेट हो रही है कि जो ड्रेस होती है वो किसी भी जगह की ज्योग्राफिक कंडीशंस के, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। क्या किसी गर्म प्रदेशों में रहने वाली महिलाएं जहां पे गर्मी होती हो, क्या अगर वो इस्लाम को फॉलो करना चाहती हैं तो सिर्फ इसलिए फॉलो ना करें कि वो गर्मी के कारण हिजाब नहीं पहन सकती हैं? आपने इतना ट्रिविलाइज क्यों कर दिया? इवन जंगल में कोई आदिवासी महिला जो पत्तों से भी अपने शरीर को कवर करी हुई है, उसी स्थिति में भी नमाज पढ़ेगी तो अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल करेगा, क्योंकि वहां पैदा किया है। और ये मामला, एक सेकंड, अज़दी साहब के पास आना है। अज़दी साहब, हम लोग ये जानते हैं कि इस्लाम में मामला अल्लाह और बंदे के बीच का है, तो बीच में ये जो ठेकेदार आ जाते हैं ना मजहब के, ये पहनो ये ना पहनो, आपने बता दिया ये पहनो ये ना पहनो, मजहब में ये है नहीं है, जिसकी जो मर्जी उसको खुद जाकर अपना हिसाब देना होगा ना। आप जान थोड़ी ले लोगे 22 साल की लड़की की। बड़ी अच्छी बात कही रुबाना जी। मैंने तो आपके लिबास पर, आपके जो पहनी हुई है, आपका ये अधिकार है। मजहब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, नहीं मजहब नहीं है, आप सुन लीजिए ना, मजहब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि हमने कहा, हमने दावत दी, इस्लाम के अनुसार, इस्लाम के बताए हुए तरीक़े को बता दिया। अगर वो नहीं मानती है उसको गलत असर है। लेकिन बड़ी अच्छी बात, हिंदुस्तान में जो चंद हिंदू लोग हमारे साथ खड़े हैं इस बात पर कि हिजाब जो है इस्लाम का अंदरूनी मामला है और ये मुसलमानों के लिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर बेसिक बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर वो लोग जो हिजाब के समर्थन में आपके साथ खड़े हुए हैं ना, वो दरअसल पर्सनल लिबर्टीज के तहत आपके साथ खड़े हुए हैं। वो सबकी स्वतंत्रता के पैरोकार हैं, इसलिए वो आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं जब मामला ईरान के अंदर एक बेटी की स्वतंत्रता का, एक बेटी की चॉइसेस का आता है, तो आप बिल्कुल दूसरे पाले में आकर खड़े हो जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जी एक सेकेंड, असदी साहब आपका माइक नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए, जस्ट हैव पेशेंस, थोड़े सब्र तहम्मुल से काम ले। मुझे बोलने दे। मैं जो सही समझता हूँ कहता हूँ, मैं किसी पार्टी वार्टी का मेंबर नहीं हूँ। हाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जो पहली मुस्लिम जज थी फातिमा बीवी, वो हर जगह जो है हिजाब लगाती थी, बुर्का भी पहनती थी, लेकिन जब वो कोर्ट में आती थी तब वो हिजाब नहीं लगाती थी। ये एक इंसान की अपनी मर्जी है, लगाए हिजाब ना लगाए। लेकिन वहाँ पे कर्नाटक के अंदर स्कूल कॉलेज के अंदर स्कूल कोड है, कॉलेज कोड है, वहाँ पे ना वो पगड़ी अलाउ करते हैं, ना घूंघट अलाउ करते हैं, ना हिजाब अलाउ करते हैं। और सुनिए एक बात और, बहुत अच्छी आपने बात करी मुझे टोक के। देखिए, हिजाब इस्लाम का प्रिंसिपल टेनेट नहीं है, जैसे पगड़ी सिख। मैं सबके माइक अब खुलवा रही हूं, सबके माइक मैंने खुलवा दिए। अब मुझे लगता है अज़दी साहब आप आइए, और जो बात यहां पर कही है अभी फिरोज बख्श साहब ने कि इस्लाम का बुनियादी मामला नहीं है हिजाब, यही कहा ना आपने, बेसिक टेनेट्स में नहीं आता। मामलों में हिजाब बुनियादी मामला नहीं है।
फिरोज साहब को इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं जानकारी है। नहीं। अच्छा, जब सारी ये मालूमात किसी को आपको सुनिए, है। सुनिए, अच्छा देखिए, You are मैंने the अभी only सबके one. माइक सुनिए, खोला है, सुनिए, फिरोज साहब, मैं एक बता मिनट दूं, अरे, अरे, आप मैं सुनिए ना। आपके पास आऊंगी। आप सुनिए मैं ना। बगैर दाढ़ी और बगैर टोपी का आलिम हूँ, माफ कीजिए, नहीं, मुझे नहीं है कहनी ना। पड़ती है बात नहीं, 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 नहीं है आप ना। जैसों के सामने। नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं है। हाँ, आप दाढ़ी कैसे- टोपी आप कैसे अलामत है। आप ठेकेदार दाढ़ी इस्लाम टोपी के अलामत मानोगे? है इस्लाम आप की। आ जाइएगा, मुसलमान आप की सुन कोई लीजिए। सरी इस्लाम है, पता है। वो आलिम अरे, नहीं हमें हो भी सकता, पता है, ठीक जिसके है। चेहरे पर हम दाढ़ी दिखावा नहीं नहीं है, करते, जिसके सर हम पर दोगले टोपी नहीं है, हम वो आलिम डबल नहीं हो स्पीक नहीं है, सकता। ठीक है। मौलाना आजाद आप को जैसे लोगों आप की वजह परिवार से में असदी कहते भाई, हो, आप मौलाना मैं आजाद सारे का आलिम ढोंग अकाबिर रचाते हमारी हो, इज्जत करता मौलाना हूं, आजाद को मगर आप बोलते जैसे हो, आलिमों की वजह मौलाना से आजाद ने इस्लाम कभी भी बदनाम हो रहा है। सर से टोपी नहीं उतारी, दाढ़ी नहीं कटवाई मौलाना बिकॉज आजाद ऑफ ने। पीपल लाइक यू। आप नजमा आप तल्लों को ले लीजिए, गवर्नर है अभी, सारी दुनिया मैं में फिर से बदनाम है। माइक बंद दुपट्टा करवाऊं होती क्या? है, हिंदुस्तान मैं में फिर बदनाम से है, ईरान माइक में बंद बदनाम है, करवाऊं क्या? दुनिया में एक बदनाम सेकंड, है। एक सेकंड, फिरोज बख्श साहब, मुझे माइक बंद करवाना पड़ जाएगा। अच्छा। वो सुन लीजिए आप उनकी बात, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, बोल लीजिएगा। आइए असदी साहब। देखिए, इस्लाम में पर्दा लायक है, शर्त है औरत के लिए, सर ढकना शर्त है। अगर कोई नहीं मान रहा तो उसका ये व्यक्तिगत है, इस्लाम उस पर कोई सख्ती नहीं करता। ये जो इस्लाम को बिल्कुल सही बदनाम बात है, करने ये सख्ती नहीं की एक करता। कोशिश ये की बात जा सही रही है, आपकी मानता हूं। वो की जा रही है। अभी मेरी बहन अफगानिस्तान वाली ने बोला, मुझे डर था बट ये कि ये अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आई है, इस्लाम के खिलाफ बोलेगी, लेकिन इनने कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात कही है वो बहुत क्या अच्छी बात कही हुई है, कि हम हिंदुस्तान इनका में आई है इस्तेमाल और इस्लाम करते के खिलाफ हैं। बोलो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस्लाम में पर्दा जो है वो लाजमी है एक सेकंड, और एक सर सेकंड। ढकना लाजमी है। लेकिन क्या उसके लिए मार देंगे किसी को? नहीं, नहीं, मुद्दा मैंने यहाँ पहले पर कहा है। मारने का है। यहाँ मैंने पहले 22 कहा है। साल की आपने लड़की की ये मौत हो गलत गई। है। आपने इसीलिए गलत कम से है। कम आप लोगों से ये अल्लाह उम्मीद ने की कहा जा रही है है कि कि आप लोग जब अपनी बात इस्लाम नहीं रखेंगे सिखाता। तो संवेदनाएं तो जताएंगे उसके नहीं, साथ। नहीं, अब आपने नहीं, यहाँ पर नहीं, एक बड़ा आरोप लगाया है लामिया पर, इसका जवाब सुनिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आरोप आप नहीं आए लगाया। हैं अफगानिस्तान से, तो नहीं, आप मैंने क्या इस्लाम के नहीं, खिलाफ नहीं, बोलेंगे। नहीं, आपने सुनिए, ये बात कही है। सुनिए, सुनिए, आप उसका हिजाब के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ मैं। आप जवाब सुन लीजिए ना उनका जवाब सुन लीजिए आप। लामिया प्लीज आइए आप। सर उसको बोलने दीजिए ना, आप बोलने नहीं देते उसको बोलने दीजिए प्लीज। ऐसा लामिया, नहीं, ऐसा नहीं। ईरान में तो एक अगर लड़की बोलने की देते मौत तो आप हुई, खुद हिजाब की वजह से एक लड़की का मौत हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान में रोज होता है 100 औरतें मरती हैं हिजाब के खातिर। हिजाब आया है कुरान में, लेकिन ये नहीं आया कि बुर्का करो। हमारे अफगानिस्तान में इतना है, बस ये है। ये बुर्का नहीं कि पर्दा करो, पूरा फेस को पर्दा करो बस। ये अफगानिस्तान में क्या अफगानिस्तान में औरतों का जमाना है, इसलिए बुर्का कर लो, काला चोगा पहन लो, औरतों का चेहरा ना दिखे। एक सेकंड, रशीदी साहब को आने दीजिए, रशीदी साहब को आने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। रशीदी साहब आइए। खातून पायलट को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जब तालिबान की सरकार आप आई। ताकीद कर रहे थे बीच में, नहीं सुनिए। देखिए, मैं कुरान कोड करता हूँ, मैं कुरान कोड करता हूँ। ये मेरी दोनों बहनें खड़ी हैं, ये बताएं कि कुरान नहीं है ये, नौज़ बिल्ला। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो जिस तरह का ज़माना था, जो दौर था, वो ऐसा था कि बिल्कुल बेहयाई बेशर्मी आम थी, पर्दे नाम की कोई चीज़ थी नहीं। इस्लाम आया, उसने बताया कि औरत और मर्द को जो अल्लाह ने पैदा किया, उसकी एक तख्लीक क्यों हुई है, औरत वो अगर इसलिए सर नहीं ढक रही तो वो बेशर्मी और बेहयाई कर रही है। आप सुनिए, अगर कोई औरत हिजाब आप नहीं मेरी पहन रही बात वो नहीं सुनी। बेशर्मी और बेहयाई मेरी कर बात रही है। नहीं सर, बात यह है कि यहाँ पर कोई आपसे मुस्लिम हाँ, स्कॉलर इस्लाम के में तौर इसको पर बेशर्मी टक्कर कहा नहीं ले गया सकता है। है। इस्लाम में इसको बेशर्मी कहा गया है। तो आप- ना मानो आप आप इंडिया की आप ना मॉडर्न मानिए उस पुलिस बात बन को। गए, इसका मतलब आप अगर ना माने तो वो इस्लाम नहीं है। देखिए, क्या? रुमाना इनकी नहीं, कोई अगर मतलब इस्लाम को न माने तो वो इसका इस्लाम मतलब नहीं है। इसका लग रहा है, मतलब कोई अगर justify इस्लाम को करेगा न माने तो वो इस्लाम नहीं है। देखिए, क्या? रशीदी फिर साहब- आप बेशर्मी justify है, कर रहे हैं। बेहयाई आप है। justify मैं कहता कर रहे हैं, हूँ, सर। इस्लाम फिर तो कहता है उसको इस सोच को, इसी सोच को युद्नीन तो मैंने अलैहिन्ना रद्द मिन करना है। जलाबिबिहिन्ना। सुबह ही यूं कहा आइए। कि ऊपर से नीचे अच्छा। ढक के रखो। कोई ना माने तो न माने, इस्लाम को न मानने से इस्लाम थोड़ा ही जवाब खत्म हो जाएगा। तो हिजाब है जबरदस्ती बेशर्मी, थोड़ी जो पहनना नहीं है। मानता ना कौन माने। कह रहा जबरदस्ती भाई? अरे कौन कह रहा जबरदस्ती? उसकी ये माशा की तरीका है, माशा की जान ले ली ईरान ने। फंडामेंटल राइट कुरान है। को इस्लाम ईरान में में ईरान में आप सुनिए, जो तर्जुमानी ईरान करते हैं, में बात मॉरल करते पुलिस हैं। वालों ने माशा की जान ले ली। आप कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं है, नहीं, कहा है, जबरदस्ती पूछिए बना जाइए दिया। ईरान में ईरान में जाइए पूछिए ईरान बिल्कुल में। जान आप ली। हिंदुस्तान और ये में बच्ची खड़े कह रही है होकर रोजाना हिंदुस्तान में फैसला करेंगे, रोजाना सबसे पर्दे के बड़ा चक्कर में मुझे सैकड़ों मुझे औरतें मर रही हैं, पाकिस्तान में मर रही हैं। मुझे लगता है जो अरे दर्शक बख्श साहब, ये शो हिंदुस्तान देख में रहे फैसला होंगे हुआ क्यों मारा आज आपको? वो समझेंगे कि आप जाइए, आखिरकार बचाइए दुनिया उसको, भर जाके में ईरान में। क्यों मुसलमान यहाँ- सबसे
हिंदुस्तान ज्यादा फैसला करेगा सुरक्षित क्यों मारा उसको? हिंदुस्तान फैसला नहीं में करेगा, खास बात तौर करेगा, से मुस्लिम बात महिलाएं। करेगा, बात सुबुई करेगा, आइए। क्योंकि यहाँ भी मुसलमान हैं, वहाँ भी मुसलमान हैं। बुलाइए ना उसको। अजीब डिबेट है ये। बिल्कुल। ईरान में किसी को मारा गया, एक सेकंड। फैसला हिंदुस्तान में एक होगा। सेकंड, तो आप एक क्यों आए सेकंड, डिबेट हिंदुस्तान में? के जब मुसलमानों को आपको शक के पता दायरे में है- करके जब बताया आपको- सुबुई एक की- मिनट, सुबुई जब की बात आपको शक पता के है- दायरे में ला रहे हैं आप सुबुई मुसलमानों आइए। को। खातून के ऊपर आप डिबेट इस्लाम को में खत्म क्यों करने आए? की डिबेट कर रही हैं। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में सुबुई आइए। डिस्कशन नहीं होगा, क्यों नहीं मुझे होगा? अफसोस है कि आप मुसलमान हमारी हैं एक और इस तरह की डिबेट लेकर हमारी बैठी एक हैं। सर मुझे आपसे इस्लाम सर्टिफिकेट को नहीं मानने को तैयार चाहिए, नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं उसको चाहिए, मत मानिए आप मुझे इस्लाम को मुसलमान होने का कौन कहता है आप सर्टिफिकेट इस्लाम को आपसे नहीं माने? चाहिए। कौन कहता है आप इस्लाम को मुझे माने? नहीं चाहिए लेकिन आपसे इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए। सर्टिफिकेट, मुझे नहीं चाहिए आपसे इस्लाम के खिलाफ सर्टिफिकेट, मत बोलिए। मुझे सर्टिफिकेट मत नहीं चाहिए बोलिए। आपसे। कौन बोला कि आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ या मानिए, नहीं, आपको लेके डंडा आप लेके मुझे मारा नहीं जाता है। बताएंगे। आप मेरा और इस्लाम अल्लाह को का नहीं मामला मानते, है, लेके मारा मेरा जाता और है। अल्लाह का मामला है। लेकिन इस्लाम आप को आप मुझे नकार नहीं रही हैं। बताएंगे कि मैं इस्लाम को मुसलमान हूँ या नकार रही नहीं। हैं आप। साजिद रशीदी इस्लाम साहब, को आप नकार मुझे रही नहीं हैं। बताएंगे ये कौन सा इस्लाम तरीका को है? नकार रही हूँ या अरे नहीं नकार रही हूँ, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। आवाज बंद कीजिए इनकी, आवाज बंद कीजिए इनकी। साजिद रशीदी पर सवाल उठा दिया तो इस्लाम पर सवाल, इस्लाम पर सवाल। मुझे गाली दीजिए आप। इनकी आवाज बंद हो गई है। आपकी आवाज जाएगी। रुमाना जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जिस इस डिबेट से निकल कर आया, ये लोग बार बार कहते हैं ये लाजमी है, वो लाजमी नहीं है, ये सही है, वो गलत है। हम लोगों को वंस एंड फॉर ऑल ये समझ लेना पड़ेगा कि सही और गलत या लाजमी की ठेकेदारी किसी व्यक्ति, किसी संगठन या किसी मजहब की नहीं है। किसी परिस्थिति में कोई चीज सही हो सकती है, दूसरी परिस्थिति में वही सेम चीज गलत हो सकती है। चोरी करना गलत है, लेकिन एक सेकेंड रशीदी साहब, चोरी करना, रुमाना जी, चोरी करना गलत है, लेकिन अपने बच्चे का पेट भरने के लिए अगर कोई 2 रोटी चोरी करता है तो उस सिचुएशन में वो सही है। तो प्लीज पाप और पुण्य को अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित करना बंद करिए। जिसका जो जमीर गवारा करे, जिसकी अंतरात्मा जो कहे कि हाँ ये सही है ये गलत है, उसको खुद फैसला लेने दीजिए। कहीं पे पूरा शरीर कवर करना लाजमी है, कहीं पे सारे कपड़े उतार देना लाजमी है। आप कैसे एक रूल एंड रेगुलेशन हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं? अरे छोड़िए। तो हिजाब या कट्टरवाद का नकाब, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 22 साल की ईरान की लड़की महसा अमीनी, जिसकी मौत हो गई और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हिजाब नहीं पहना था। और इस बीच ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। इसके खिलाफ जो गुस्सा है वो अब ईरान की सड़कों पर किस रूप में फूट रहा है। महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, कहीं हिजाब को जलाया जा रहा है, कहीं हिजाब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हवा में उड़ाया जा रहा है, और कहीं महिलाएं इतनी ज्यादा गुस्से में हैं कि अपने बाल काटकर वो बड़ा संदेश देने में जुटी हुई हैं। ये अज़दी साहब, मजबूर कर दिया गया है औरतों को, बड़ी अच्छी उनको बात इतना कही। ज्यादा दबाया जा रहा है कि आखिरकार सड़कों पर उनको उतरना पड़ा अपनी आजादी के लिए। इस्लाम में आजादी नहीं है क्या? इस्लाम में लफ्ज आज़ादी औरतों के लिए कोई लफ्ज नहीं है। नहीं सुन है। लीजिए साहब, आजादी है ही नहीं औरतों नहीं के लिए नहीं इस्लाम नहीं में। नहीं, बेहयाई, बेशर्मी, उसकी इजाजत 1% नहीं देता। तो आजादी जो और कर रहा है बेहयाई अलग-अलग चीजें हैं। बेशर्मी नहीं होता। आप सुन तो लीजिए ना, आपने आप हाँ, हुकूक नहीं, नहीं, की इनको सुन- पामाली इनको आप बोलने बोलने दीजिए। दीजिए, देना होता मैं है। फिर नहीं बोलने दूंगा इनको किसी बोलने को। दीजिए, इनको बोलने दीजिए। रुबीना जी बड़ा अच्छा दिखा रही है टीवी स्क्रीन पर आप। ये 4 लड़कियां हैं। मैं आपसे कहूंगा, आपके नेशनल टीवी पर भी ये बात कहता हूं कि ईरान में कोई एहतजाज करता हुआ लड़कियों का प्रदर्शन दिखा दीजिए मुझे, जो इस तरह के बाल काट रही हैं। एक सारा अपने कुछ ड्राइंग ये रूम ईरान में, की तो तस्वीर है। ड्रेसिंग रूम कुछ में ईरान की तस्वीर बाल नहीं काट है। कर वो फेंक रही है। तंग आ गई हैं ये औरतें बताइए, वहाँ। उनको इस ये तरीके क्या से है? दबा तो दिया फिर गया तो है। एक हमारे मिनट, एक को मिनट, एक आजादी को मिनट, खत्म एक कर मिनट, दिया एक गया है। मिनट। अज़दी साहब, मतलब फिर हिंदुस्तान के अंदर वो जो हिजाब के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नहीं, ये मतलब ड्राइंग औरतों रूम की में, आजादी की ये लड़ाई ड्रेसिंग नहीं है। रूम में। नहीं, नहीं, सुप्रीम ये कोर्ट पे कोई बात कर रही हूँ देखिए, मैं, सुनिए, हिंदुस्तान की सुनिए। बात कर आपको रही हूँ। सुनना यहाँ पड़ेगा जो आप सच्चाई। कहते हैं देखना मुसलमान पड़ेगा औरतों की सच्चाई को। आजादी की लड़ाई है, क्या बात मतलब कर ये रहे हैं आप सदी उनको साहब? कैद करने की लड़ाई कर रहे हैं। इस्लाम जहाँ हुकूक है औरतों को पूरे आजादी है। अब वहां तक की, लेकिन लिबास के बारे में कहीं भी आजादी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में एक उदाहरण दे दीजिए, कोई लड़की, आप टीवी पर खबरें पढ़ रही है, किसी ने या हमने एतराज करा आप पर? उससे कोई क्योंकि फर्क यहाँ तो नहीं आपका पड़ता बस ही नहीं चल रहा है। नहीं, 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 यहाँ तो आपका बस चाहे- नहीं चल रहा है ना नहीं, सर। ये नहीं आप कहिए। तो बेनकाब हो नहीं, गए। नहीं, 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 सुबुही का तो नहीं, मुझे नहीं, लगता है नहीं, आना नहीं, चाहिए। नहीं, सुबुही नहीं, यहाँ नहीं, इनका बस नहीं, नहीं चल रहा है, हजारों लेकिन वकील इनकी हैं, नजर में और औरतों की जजें, भी आजादी वकील है ही हैं, नहीं। वकील औरत हैं, या तो जजें। सिर्फ बेहया हो सकती है, आजादी उसके नसीब में है नहीं ही नहीं, नहीं। ये बेहाई वाली गलत बात है। हया- रुबीना जी, आइए, हमने आइए, नहीं कहा सुनिए। ये। हया ये का आपने और गलत लीजिए, पर रूहानी मामला है। गलत मैसेज हया आ रहा सुनने है। का नकाब सबसे नहीं पहले- है। गलत मैसेज आ रहा है। हया जो है नहीं, सही नहीं। किरदार का हया मामला का है। बख्श मसला साहब, जरा सा हया सुबुही को रूहानी सुन होती लीजिए। है। बख्श साहब, सुबुही को सुन कुरान में लीजिए। भी आइए लिखा है। सुबुही, कब- आपके पास आ रही हूँ।
कुरान में देखिए भी ये नहीं आया कि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आजादी और बेहयाई या बेइज्जती करना अपनी कौम की, वो अलग अलग चीजें हैं। आप लोग स्वतंत्रता को बेहयाई समझते हैं, वही सारी समस्या की जड़ है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ रोमाना, जस्ट वन एग्जांपल। एक महिला बुर्का पहनी हुई, पूरा कवर की हुई, बॉम्ब ब्लास्ट अपने अंदर कर लेती है सुसाइड बॉम्बर बनके, तो वो इनके हिसाब से बहुत अच्छी महिला है। और एक महिला जीन्स पहनी हुई मुसलमान महिला, कोई बच्ची पढ़ लिख के अपने परिवार का, अपनी कौम का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए खराब मुसलमान है क्योंकि वो जीन्स पहनती है और वो बाल खोलती है। कोई पर्दा नशीन हिजाबी महिला, रोमाना जस्ट वन लास्ट एग्जांपल, कोई पर्दा नशीन हिजाबी महिला अगर बीमार हो जाए, उनको अपनी सर्जरी करानी पड़े, तो क्या अस्पताल में डॉक्टर के सामने उनको अपना हिजाब नहीं खोलना पड़ेगा? परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि क्या सही और क्या गलत है। कपड़ा निर्धारित नहीं करता है, ड्रेस कोड निर्धारित नहीं करती है। तो फिरोज बख्श साहब, मतलब हिजाब जो है ये कट्टरवाद का नकाब ज्यादा है। मैं बता रहा हूं आपको, हिजाब महज एक कपड़े का टुकड़ा है। हिजाब आंख का होता है, हिजाब किरदार का होता है, कैरेक्टर का होता है, रूह का होता है, स्पिरिट का होता है, वो असली हिजाब होता है। बुर्का पहन के अगर कोई लड़की किसी के साथ भाग जाए तो क्या हिजाब हुआ? ठीक है, मैं बता रहा हूं, हिजाब, नकाब, अबाया, ये सारी चीजें महज कपड़े के टुकड़े हैं। इनका जिक्र कुरान में नहीं है, इनका जिक्र किसी चीज में नहीं है। और ये फिर आखिर में कहूंगा, आप मिसगाइड मत करिए मुसलमानों के ताल्लुक से। मुसलमान और इस्लाम आप जैसे लोगों के मिसगाइड करने से, प्रोवोक करने से बदनाम हो रहे हैं। अल्लाह से माफी मांगिए, अल्लाह से माफी मांगिए। आप गलत, आप इस्लाम की गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको, आप देखिए, आप इस्लाम फॉलो करिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद से फॉलो करिए। मैं हर आलिम, हर अकाबिर, हर अमायत की इज्जत करता हूं, लेकिन आप इस रास्ते पे नहीं चल रहे। साजिद रशीदी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आइए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी बिहिन्ना, तर्जमा पढ़वा लीजिए किसी। जलाब का मतलब चादर का है, चादर से अपने पूरे शरीर को ढकिए, ये कुरान कहता है। बिल्कुल सही कहता ये जो है, आज का बुर्का है, आज का जो बुर्का है, जो फैशनेबल बुर्का है, जिसमें सारे अंग नजर आते हैं औरत के, वो पर्दा नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वो पर्दा नहीं है। बिल्कुल आप देखिए, अरे पर्दा सुनिए, भी किसी को बोलने नहीं दिया कीजिए, मतलब अब मैं पर्दा सीधे जवाब करिए, दिया वो कीजिए, पर्दा किस किसी को बोलने नहीं डिजाइन का हो, किस दिया। स्टाइल का हो, किस कट का हो, किस कलर का हो, आप ये जैसे- भी मौलाना साहब से ठीक है। अरे लामिया, कुरान कह रहा लामिया है, को सुनते हैं जरा। कुरान बहुत कह रहा देर है। से लामिया अपनी बारी अब का मैं इंतजार कुरान कर का रही है। हवाला दे रहा हूं वो आपको। आपकी तरह नहीं चिल्ला सकती। मैं कुरान का वो हवाला दे रहा हूं अफगानिस्तान आपको। की एक लड़की और है और हिंदुस्तान आपकी की तरह जगह नहीं चिल्ला सकती। हिंदुस्तान में उसकी जगह बात जगह सुन लीजिए चाहिए जरा। जो लामिया पर्दे आइए। का एहतमाम है, लामिया यहाँ तक बोलिए। पर्दा करती हैं औरतें, कैसे मना करती है? ये ये समाज जरा सा उसको भी सुन पर्दा लीजिए, समाज का भी हिस्सा जरा है, सुन लीजिए उसको भी। समाज का भी हिस्सा उसको है। भी सुन लीजिए मौलाना साहब। लामिया आइए, लामिया आइए। लामिया आइए। किरदार का होता है, हाँ, ये सही बात है। कैरेक्टर का होता है, पर्दा अरे जो भाई, है हमारी रूह का सभ्यता होता है, है, स्पिरिट का होता है। हिंदुस्तान की सभ्यता है, सीखने की सभ्यता एक है। मुसलमान बच्ची को सुन लीजिए, काम कर लीजिए, फिर काहे का पर्दा? एक मुसलमान बच्ची को भी सुन लीजिए मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, एक मुसलमान बच्ची को भी सुन लीजिए, सुन लीजिए जरा। इन्होंने बहुत सही कहा, हिजाब सिर्फ कपड़ों का नहीं होता है, आँख का होता है और बातों का होता मर्दों है। के लिए हिजाब, मर्दों के लिए सही है, सही है। हिजाब कपड़ा का कुरान कहता है। हाँ हाँ सही है, हिजाब करना चाहिए। अरे भाई मुझे पता है, मुझे ना बोलने दीजिए, उसने गला क्यों घोट रहे हैं? मुझे वो हिंदुस्तान में खड़ी हुई है, मुझे- वो हिंदुस्तान में खड़ी हुई है, उसके बराबर के हुकूक है आप लोगों के साथ, उसको मत दबाइए। सही है। लामिया बोलिए। मैं बोल रही हूँ, सही है। हिजाब, मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ, पहले लामिया की बात सुन लीजिए। मैं भी मुसलमान हूँ। हिजाब करना चाहिए, सब औरतों को हिजाब करना चाहिए, लेकिन कुरान में ये नहीं आया कि अगर कोई पर्दा नहीं करता वो बेहया होता है। आज़ादी औरतों के लिए होता है, ये गलत बात कही आपने कि अगर आज़ादी नहीं है किसी औरत के लिए, बेहयाई और बेशर्मी है, ये नहीं है। कुरान में भी कहीं पर भी नहीं आया। कुरान तो आप पढ़ते हो ना, कुरान में कहाँ पे लिखा है कि अगर कोई, ठीक है, तो कुरान पे कहाँ पे लिखा है कि अगर मेरे आजादी चाहता है तो मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर हिजाब जो है वो धर्म का हिस्सा कम, और यहाँ पर कट्टरवाद का नकाब जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। धर्म के ठेकेदार हिजाब को कहीं ना कहीं अपनी दुकानें चलाने के लिए इस्तेमाल करते हुए महिलाओं को दबाने के लिए ज्यादा कोशिश में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।